हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बहुत सारे मुझे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे बहुत सारे टॉपिक पे। तो मैंने सोचा कि सबको तो एक बार में मतलब रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उस सभी टॉपिक पे आप सब लोग को रिप्लाई यहाँ पे वीडियो बना के दे दूँ। हो सकता है कि एक कआउट बहुत सारे लोगों के साथ हो तो आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू जो भी लोग कल से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेज भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुम क्यों आरआरबी में जाओगे, तुम्हारा तो SBI हुआ है, हो जाएगा। भाई देखो, थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या होता है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब SBI हो ही जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, अपना तो बेस्ट देना ही है ना। यही तो हमें सीखना है कि मतलब कैसे हम हमारी उलट परिस्थिति भी होती है फिर भी हम विचलित नहीं होते हैं, और हमारे साथ भी परिस्थिति होती है फिर भी हम ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंसान को कांस्टेंट रहना चाहिए, और जब जो इंसान कांस्टेंट रहता है ना बहुत आगे जाता है। जो थोड़ा मतलब कुछ गलत, थोड़ा गलत होने पर दिखा दिया, मतलब एकदम बिखर गया, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर एकदम खुशी से एकदम हो गया वो इंसान, फिर मतलब वो फिर गिरने लगता है नीचे। तो ऐसा नहीं है, जो जो कांस्टेंट रहते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। मतलब हर परिस्थिति में को डील करने आना चाहिए हमें कि हम कैसे डील करें, ठीक है। ये सब बोलना आसान लगता, आपको लगेगा कि बोलना आसान है, बट ये रियल है, क्योंकि इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि यही सत्य है। तो कमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों का कमेंट है कि क्वांट मेंस के लिए कैसे करें। तो आप पहले मेरे चैनल पे जाइएगा और वीडियोस में जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाइएगा, आपको मेंस के लिए वहाँ पे क्वांट कैसे करें, प्री मेंस सारा कुछ का मिल जाएगा। मेरा स्ट्रेटजी वीडियो बहुत सारा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सेम इंग्लिश के लिए भी बनाया हुआ है मैंने, सेपरेट सेपरेट बनाया हुआ है, और एक में भी बनाया हुआ है। GA के लिए बनाया हुआ है मैंने, किस किस सोर्सेज को फॉलो किया, आपको कैसे करनी चाहिए, कितने सोर्स रखने चाहिए, मॉक टेस्ट में कौन कौन सा यूज करता हूँ, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का मेरा तरीका, सब मैंने बताया हुआ है वीडियोस बना बना के। मैंने डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे उसको वीडियोस के, आपको बहुत सारा वीडियो वहाँ पे मिलता चला जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अदर स्टेट से फिल करने में या अपने स्टेट से फिल करने में क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है। देखो, सबसे पहले आप अपने स्टेट से फिल करते हो, PO की मैं बात करूँ तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा मिलता है अदर स्टेट वालों से, ठीक है। कुछ ज़्यादा मार्क्स या वैसे भी, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आपका किसी और अच्छे बैंक में हो जाएगा कहीं और, तो आप तो वैसे भी अदर स्टेट से हो तो आप छोड़ दोगे उस बैंक को। तो वो लोग भी इंटरव्यू का जो पैनल होते हैं ये बात जानते रहते हैं, तो वैसे भी आपको कम मार्क्स मिलता है। हाँ, जब अदर स्टेट से भरते हो उससे प्रॉफिट ये है, उस स्टेट की वैकेंसी ज़्यादा है तो आप वहाँ भर सकते हो, वहाँ पे चांसेस भी तो ज़्यादा है। यदि मान लीजिए आपके स्टेट में 20 सीट है तो आप क्या कर लोगे भर के, और आपका स्टेट बड़ा है और बहुत बड़ा स्टेट है आपका और 20 ही सीट्स है, तो आपको तो ऑप्शन नहीं है, आप बाहर जाओगे ही जाओगे। तो उसमें क्या है, आप ऐसे स्टेट में जाते हो जहाँ आपका लैंग्वेज आप जानते हो और वो स्टेट आपके आसपास ही होता है या थोड़ा दूर भी है, तो वहाँ पे कट ऑफ कम जाता है। तो हम लोग कट ऑफ कम देख के ही जाते हैं। मैं वही सोच के यूपी गया था। मैं हकीकत बताता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं, मतलब नहीं छिपाता कि नहीं मुझे यूपी में जॉब करना था, ये करना था, वो करना था। आप लोग से क्या झूठ बोलना, पैनल को जो भी बोल देते हैं हम लोग इंटरव्यू में। आपके साथ मैं बता रहा हूँ, मैं यूपी से इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि बिहार में सीट कम था आरआरबी में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि PO की कट ऑफ वहाँ पे कम जाएगी, बट हो गया हाँ, बट उससे उलट हो गया। इस बार बिहार की कट ऑफ कम चली है यूपी से। तो वो जो है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट देना होता है, और जो भी होगा देख लेंगे फिर आगे क्या है। ऐसा मतलब एक टाइम के बाद दिमाग भी यही चलता है कि यार देख लेंगे जो होगा, ठीक है। तो अदर स्टेट से यदि आप करते हो तो आप कोशिश करो कि मेंस में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। मेरा प्रिपरेशन का मोटिवेशन यही था कि मतलब मुझे मेंस में इतने स्कोर कर देने हैं ना कि वो इंटरव्यू कितना काट लेंगे, काट लो यार, इधर मेरा स्कोर रहेगा ना तो मैं उधर मैनेज कर लूँगा, ठीक है। तो वैसे भी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया वहाँ पे, तो वैसा कुछ रहा नहीं मेरे इंटरव्यू। तो ये था कि अदर स्टेट और इस स्टेट से करने का फ़ायदा। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आप SBI ज्वाइन करोगे या RRBPO। देखो, अभी तक मैं इसी सस्पेंस में हूँ। मैंने एक बार सोचा है कि एक बार आशीष सर से बात करेंगे, पॉसिबल हो पाएगा तो, क्योंकि सर खुद बिजी रहते हैं और वो मना करते हैं बात करने से, बट कोशिश करेंगे एक बार सर से करेक्ट करने की, और उनसे मैं डिसीजन लूँगा। वो जैसा बताएंगे वैसा मैं करूँगा शायद, क्योंकि सर तो बोलेंगे RRBPO ही, क्योंकि मैंने एक बार बात भी करी थी उनसे, तो उन्होंने बोला था कि यार सही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब RRB जाके बाद में बंद हो जाएगा या ऐसा वैसा कुछ।
तो कोशिश करेंगे जैसा मैं फाइनल कर पाऊँगा। अभी फ़िलहाल क्या ज्वाइनिंग करना है तो वो देख लेंगे, वैसे कि SBI में जाना है या RRB में रहना है। तो ये हो गया। वैसे PO के लिए तो कर ही रहे हैं, कोशिश देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया उसका। और एक और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अभी बिगनर जो है वो कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, बिगनर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, मैं फिर यहाँ से बता देता हूँ। बिगनर जो भी हैं उन्हें सबसे पहले करना चाहिए कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गूगल पे सिंपली लिखो, SBI PO के ही प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लो, मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, मेमोरी बेस्ड पेपर उसको निकालो और PDF के फॉर्म में उसको रखो और एक एक क्वेश्चंस को देखो और उसके सिलेबस को समझो कि क्या क्या सिलेबस है उसके। ठीक है, तो सब सिलेबस आप देख लो, एक बार नोट कर लो या नेट पर सर्च कर लो कि बैंक एग्जाम में प्रीलिम्स सिलेबस, मेंस सिलेबस, सब एक बार नोट कर लो, सभी सब्जेक्ट्स के नोट कर लो। देखो किस किस टॉपिक के बेसिक्स हमें क्लियर करने हैं, किस कौन कौन टॉपिक मुझे आता है, किस टॉपिक में कम मेहनत करना है, किस टॉपिक में ज़्यादा मेहनत करना है। उसके हिसाब से अपने सारे सिलेबस टॉपिक्स के बेसिक क्लियर कर लो। उसके बाद आप लोग कहीं से भी, किसी भी टीचर से, किसी एजुकेटर से, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से, जहाँ से भी, मैंने अनअकैडमी से किया था। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था क्वांट के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर, सर को है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो भी मैंने सीखा लाइफ में, मतलब इतना ज़्यादा क्वांट में मैं स्ट्रॉन्ग हुआ सर की वजह से। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो अंकुश लांबा सर, उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। वो सर, हम जानते हैं सर लोग वीडियो नहीं देखेंगे, बट थैंक यू सो मच अंकुश लांबा सर, इनकी वजह से मेरे पजल इतने स्ट्रॉन्ग हुए। थ्रेड बाय थ्रेड से मैंने मतलब कहते हैं ना, पजल का धागा खोलना सीख लिया। क्योंकि जब जब मैं पजल सॉल्व करता था अपने अपने दोस्तों के साथ, तो लोग बोलते थे कि यार तुम तो पजल का धागा खोल देते हो। तो मैं बस कहता था कि सारा क्रेडिट मतलब अंकुश लांबा सर को जाता है। तो बस अंकुश लांबा सर से मैंने सीखा रीजनिंग, बहुत कुछ सीखा उनसे रीजनिंग में मैंने। और उनसे सिर्फ अंकुश लांबा सर से रीजनिंग ही नहीं सीखा है, किस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, वो भी सीखा है मैंने अंकुश सर से। तो अंकुश सर को बहुत बहुत थैंक यू। और इंग्लिश मैंने रीडिंग से करी है, एक बार मैंने ग्रामर कोर्स किया हुआ है निमिषा बंसल मैम का, और 2 या 3 परफेक्शन बैच मैंने देखा हुआ। तो निमिषा मैम को बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने उनके ग्रामर कोर्स RBI वाला देखा हुआ है पूरा। और मैं रीडिंग बहुत ज़्यादा करता था, रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत रीडिंग किया, बहुत नॉवेल पढ़ी है। एडिटोरियल के वीडियो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मैं एडिटोरियल खुद से पढ़ता था द इंडियन एक्सप्रेस का। और GA के लिए गौरव गंध सर को मैंने फॉलो किया है, उनको डेली फॉलो किया है। उनकी वीडियोस बहुत सारे लोग बोलते हैं डेली नहीं आती, हाँ मैं मानता हूँ डेली नहीं आती, 2-2 दिन करके बाद आती है, कभी कभी 3-3 दिन बाद आती है। बट हमने तो पढ़ने से मतलब है ना। तो मैं उनके वीडियोस देखता था, उसका PDF से रिवीजन करता था, फिर उनके वीकली 300 बेस्ट MCQs करके आते हैं, उनके PDF से रिवीजन करता था। और एक और सोर्स आपको कोई और फॉलो करना पड़ेगा, या तो आप अड्डा के कैप्सूल से पढ़ सकते हो, या आप अफेयर्स क्लाउड के वीकली PDF से रिवीजन कर सकते हो, या मंथली PDF से। और एक ऑलिव बोर्ड का भी मंथली PDF आता है जो बहुत सही है। बट आपको उतने सोर्स रखने, कोई 2 सोर्स रख लो, एक आप जहाँ से वीडियो देखते हो और एक PDF से। बहुत सारे लोग बोलते हैं GA में नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। नहीं, मैं नहीं कहूँगा GA में नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं बनाता था। क्योंकि जितने टाइम में आप नोट्स बनाओगे उतना में आप 5 बार रिविजन कर लोगे PDF का। तो क्यों ना हम ऐसा चीज़ करें जिससे रिविजन से मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने से हमें याद हो। GA मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने से ही हमें याद होते हैं। तो ये था GA के लिए। और इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा, रीडिंग करके आप लोग जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग करिएगा, लॉन्ग लॉन्ग पैसेज रीडिंग करिएगा, सेक्शन मॉक लगाइएगा और उसको सॉल्व करिएगा, वो सब आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना होगा GA के लिए, क्योंकि GA को आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये थी GA के लिए, सॉरी इंग्लिश के लिए। मतलब आपको रीडिंग करना होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और सेक्शन मॉक देना होगा। GA के लिए मैंने बता दिया था सबसे तभी। रीजनिंग के लिए आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर लो। मैं पर्सनली अंकुश लांबा सर को फॉलो करता था, तो मैं कहूँगा अंकुश लांबा सर बेस्ट है। यदि आप उनके ऐप पर हैं तो बहुत सही है, नहीं तो अनअकैडमी पे भी है, तो उनके बहुत सारे कोर्सेस हैं, वहाँ से आप उनके वीडियो देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अनअकैडमी पे भी इतने इनफ आपको कंटेंट मिल जाएंगे कि आप कर सकोगे वहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए और क्वांट के लिए तो अपने प्यारे आशीष सर हैं ही। और आशीष सर से मैंने उनके बहुत सारी बैचेस देखी हुई हैं। क्वांट कंप्लीट क्वांट वाला, बेसिक टू एडवांस वाला, उड़ान वाला देखा है मैंने उनका। क्वांटम वाला बहुत सारा बैच देखा है, 3, 4, 5 शायद 3, 4 तक शायद देखा है मैंने उनका, 5 नहीं देखा। और उसके बाद उनका पजल के लिए मेंस लेवल पजल, मेंस लेवल DI वाला कोर्स उनका देखा हुआ है। उड़ान प्रो वाला बैच मैंने देखा हुआ है। उड़ान से पहले भी बहुत सारे DI के
बैच आते थे, डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर प्रीलिम्स, डाटा इंटरप्रिटेशन फॉर मेंस, मतलब उनके बहुत सारे बैचेस मैंने देखे हुए लगातार। मतलब होता था ना, मुझे समझ ही नहीं आता था, तो मैं लगातार बैच देखते कि बहुत कुछ आप देखते देखते सीख जाते हो कि मतलब कैसे करना है। और मैं बहुत दिन बाद सर को कुछ इतना प्रैक्टिस किया ना कि मैं सर को कॉपी करने लगा, उनके सेम अप्रोच से मैं सॉल्व करता था। मैं मान सकता हूँ कि मैंने आशीष सर को भी कॉपी किया है, मैंने अंकुश सर को भी कॉपी किया है। मतलब जिस अप्रोच से वो सॉल्व करते थे उसी अप्रोच से मैं भी सॉल्व, क्योंकि मैंने उनकी वीडियोज़ ही इतनी देख ली, मैं सेम अप्रोच से सॉल्व करने लग गया। तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला इन सबसे। और बस यही कहेंगे आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, और आप सभी को आने वाले टाइम में आप सबका रिजल्ट आए और आप सबका सिलेक्शन हो, आप सभी इतने अच्छे मार्क्स ले आइए कि फिर कहीं कम होने की गुंजाइश ही नहीं है। उसके लिए आपको रेगुलर हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और बस यही था हमारे तरफ से। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ से। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, मैं नहीं खाता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। करना चाहते, कनेक्ट होना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मैं लिंक दे देता हूँ। और मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है हमारी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, नहीं मेरे साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू।